हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में 24.1 एक्सरसाइज के आगे के पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको 14 नंबर तक के सवाल बताए गए थे। आज 15 नंबर से स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ चलिए बच्चों, सवाल नंबर 15 है। तो 15 नंबर लिखा है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान और इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखो 300 सत्य और असत्य प्रकार के, तो यहाँ पर लिखो सत्य और असत्य प्रकार के, ये ट्रू लिख लो, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स प्रश्न है, और यहाँ पर लिखो आसान प्रश्न है। कैसे हैं? आसान। यहाँ पर लिखो कठिन प्रश्न। तो ट्रू फॉल्स हो गया आपका है, और यहाँ पर बहुविकल्पी हो गया नीचे। कैसा होगा? ऑप्शनल। ऑप्शनल तो टेबल बना लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। लिखा है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के, तो 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं। देखो 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान तथा 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन है, तो 200 असत्य प्रकार के कठिन है। ठीक है, तो टोटल ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके पास 500। टोटल ऑप्शनल क्वेश्चन कितने हैं? 500 नहीं है, ट्रू फॉल्स वाले। अब ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ठीक इसी प्रकार 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान तथा 400 कठिन, तो 500 आसान हो गए और 400 कठिन हो गए, टोटल हो गए 900, है ना। तो टोटल 9 5 कितने होंगे? टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 1400, जिसमें से आसान प्रश्नों की संख्या 800 है और कठिन प्रश्नों की संख्या कितनी है? 600 है। ये एक टेबल बन गई, एक समरी बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ें। प्रश्नों की संख्या है, यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, मतलब जितने भी आपको प्रश्न दिए गए इसमें से एक क्वेश्चन आपसे चुन लिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया। तो सवाल में कह रहा है, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो पहली बात तो प्रश्न आसान हो, और दूसरी बात वो बहुविकल्पी हो। तो पहली घटना प्रश्न आसान होने की है। ठीक है, इवन घटना जो है वो प्रश्न आसान होने की है, प्रश्न आसान होने की है ना। और E2 घटना कौन सी है? E2 घटना है बहुविकल्पीय होने की। समझ में आया? दो घटनाएं दी गई हैं, एक तो प्रश्न आसान हो, दूसरी क्या हो? बहुविकल्पी हो। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि PE1 कितनी होने वाली है। PE1 देखो, PE1 घटना, PE1 प्रश्न आसान, तो कुल आसान प्रकार के प्रश्न कितने हैं? देखो आसान प्रकार के 800 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1400। छोड़ दीजिए इसको। PE2 कितने होने वाले हैं? बहुविकल्पी प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न बहुविकल्पी हो तो प्लस प्रश्न जो बहुविकल्पी है, ऑप्शनल है, वो आपके पास टोटल कितना है? आपके पास PE2, देखो PE2 आपके पास 500 है, टोटल बहुविकल्पी 500 है। अब 500 किस में से चुनना है? टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1400। ये हो गया आपका PE2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? PE2। E2, एक मिनट, 500 PE2 जो है वो हो जाएगा आपका PE2। क्यों भाई? ऑप्शनल क्वेश्चन, एक मिनट, बहुविकल्पी, तो ऑप्शनल क्वेश्चन टोटल 900 है ना। हाँ गलत हो गया, देखो 900 में से चुनना है। 900 बटे कितना हो गया? 1400। 900 बटे 1400। अब E1 इंटरसेक्शन क्या होगा? ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2। देखो E1 इंटरसेक्शन E2 का तात्पर्य क्या है? देखो E1 इंटरसेक्शन, देखो प्रश्न आसान हो, प्रश्न क्या हो? आसान हो और बहुविकल्पी हो। आसान हो और क्या हो? बहुविकल्पी हो। तो ऐसा कौन सा विकल्प होगा? विकल्पीय हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी PE1 इंटरसेक्शन E2। प्रश्न आसान भी हो, प्रश्न क्या हो? आसान भी हो, ये देखो, और ये बहुविकल्पीय भी है। तो प्रश्न आसान और बहुविकल्पी होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 500 बटे टोटल कितना? 1400। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको? देखो E1 प्रश्न आसान होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, PE1 बाई E2। देखो प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता, जबकि वह प्रश्न बहुविकल्पी है। दिया गया क्या? प्रश्न बहुविकल्पी है, आसान होने की प्रायिकता, तो PE1 इंटरसेक्शन E2 बटे PE2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू कितनी है? 500 बटे कितनी? 1400। और टोटल में बटे में PE2 की घटना, PE2 कितनी है आपके पास? 900 बटे 1400। 1400 1400 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सीधे से 5 बटे 9 आंसर।
क्वेश्चन समझ में आया सबको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। देखो सवाल में सीधे सीधे फिर से कह क्या रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि प्रश्न आसान और बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आसान हो, ठीक है, तो मतलब इवन घटना प्रश्न आसान होने की, तो इवन घटना की घटित होने की प्रायिकता, जबकि E2 दी गई है, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो टोटल ये समरी बनाई, ठीक है, और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, सवाल नंबर 15 नोट कर लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 15 था। चलिए सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो लिखा है एक पासे को उछाला गया है, ठीक है, एक पासे को उछाला गया है। इवन घटना 1, 3, 5 दिया गया है आपको। इवन घटना जो है वो दी गई है आपको 1, 3 और 5। E2 घटना जो दी गई है वो कितनी है आपके पास? 2, 3 है, 2 और 3 है। और E3 घटना जो दी गई है वो दी गई है आपके पास, ध्यान से देख लें, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। ये बालाजी पब्लिकेशन की ही बुक है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब चलिए देखिए 2, 3, 4, 5, निम्न के मान ज्ञात करना है आपको। P1 इंटरसेक्ट E1 बाई E2 ज्ञात करना है या PE2 दोनों ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन सबके देखो, सबकी पहले NE1 ज्ञात करो। NE1 आपके पास कितना है? देखो NE1 ये 3 है, NE2 कितना है? 2 ही है, और NE3 कितना है आपके पास? जो है ये है आपके पास 4। कितने हैं? 4। तो देखो सबसे पहले तो सबका इंटरसेक्शन आपस में फाइंड करेंगे और NS फाइंड करेंगे। देखो NS कितना है? पासे के लिए सम संख्या, सवाल में कहा पासा सम, तो S बराबर सम पासा। सम पासे पर केवल 3 ही संख्या आएंगी, सम पासे 2 आएगा, 4 आएगा और 6, मतलब NS बराबर भी आपके पास कितना है? 3। तो देखो आप अगर देखो तो PE1 का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? NE1 और बटे कितना? NS, मतलब 3/3 ओवरऑल 1। अगर मैं PE2 निकालूं, PE2 तो PE2 है ना, PE2 नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, ठीक है। देखो E1 इंटरसेक्शन E2, PE1 निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए देखिए सबका इंटरसेक्शन निकाल लो। देखो हम E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं सबसे पहले। E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 में कुछ है? E1 इंटरसेक्शन E2 में कुछ कॉमन है? नहीं है, ठीक, इसमें कोई कॉमन नहीं, तो इसको 0 लिख लो, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E3 निकाल लो, E1 इंटरसेक्शन E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन जो E2 0 हो गया। E1 E3 निकालो, E1 और E3 में कॉमन क्या है? 3 है और 5 है, 3 और 5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 बराबर हो गया आपका 2 बटे कितना? टोटल कितना है? 3, ये हो गया आपका। अब इसी प्रकार से E2 और E3 निकाल लो। E2 और E3 में E2 E3 में 2 और 3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी PE2 और इंटरसेक्शन E3 जो है वो हो गई आपके पास कितना? 2/3। ये दोनों मान आपने निकाल लिए आपने, ठीक है। देखो सारे मान आपने निकाल लिए, NE1 NE2 NE3 और NE1 इंटरसेक्शन E2, NE1 इंटरसेक्शन E2, E1 और E2 इंटरसेक्शन पार्ट तो है ही नहीं इसका, नहीं रुक जाओ, E1 इंटरसेक्शन E2 है तो 3 कॉमन है, नहीं 3 है इसमें, तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा? 3, मतलब कितना? 1। भाई ये देखो दोनों कॉमन नहीं E1 इंटरसेक्शन E2 में, ठीक, तो ये निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद देखो 2/3, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो PE1 का मान कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 2 3 NE1 और बटे कितना? NS, तो 3/3 बराबर 1,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2 और बटे में कितना 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 4, 1 2 3 4 बटे कितना 3। ये हो गया आपका, सब निकल आया। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, PE1/E2। देखो पहला पार्ट कह रहा है PE1/E2, बस कुछ नहीं करना, आप सूत्र लगाने हैं आपको। PE1 इंटरसेक्शन E2 और बटे में PE2। PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना है आपके पास 1, देखो E1 इंटरसेक्शन E2 1, और PE2 यहाँ पर है 2/3, तो सीधे से भिन्न पलट गई, तो ये बचा 3 बटे कितना 2। PE1/E2, देखो PE1/E2, E1 इंटरसेक्शन E2 का मान आया है आपके पास 1/E1 इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन, हाँ 1 मिनट, एक ही तो कॉमन है, ये देखो 3 कॉमन है E1 इंटरसेक्शन, ये गलत गया, 1/3 होगा यहाँ पर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1/2, अब सही है। और सेकंड में कहा जा रहा है PE2/E1 ज्ञात करना है आपको, PE2/E1, तो सूत्र में कोई चेंज नहीं, इसको लिखो E1 इंटरसेक्शन कितना E2 और बटे PE1 कर दो यहाँ पर की, तो 1/3, और PE1 का मान कितना है, ये देखो 1, तो 1/3 आंसर आएगा, तो एक ये 2 आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऐसे E1/E3 ज्ञात कर लो, है ना, सारे मान आप ज्ञात कर लेंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। अब देखो जैसे थर्ड नंबर ज्ञात करना आपको, थर्ड नंबर PE1 यूनियन E2, है ना, PE1 यूनियन E2, तो देखो E1 यूनियन E2 तो पहले ज्ञात कर लो, E1 और E2 को मिला दो, E1 और E2 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1 है, 3 2 बार लिखेंगे नहीं, तो 1 3 2 5, मतलब PE1 यूनियन जो E2 होगा वो आपका हो जाएगा 4 बटे, और टोटल कंडीशन कितनी है 3, ठीक। अब आपको ज्ञात करने के लिए जो कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, शायद सेकंड आप ज्ञात कर लीजिएगा, शायद थर्ड पार्ट है, हाँ थर्ड पार्ट जो है, तो ये थर्ड पार्ट में बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट कह रहा है PE1 यूनियन E2 और बटे में किसके ज्ञात करना है आपको, सापेक्ष में, बटे में आपको ज्ञात करना है E3, क्या ज्ञात करना है E3। तो चलिए भाई देखते हैं। आपको देखो इसका इंटरसेक्शन चाहिए, E1 यूनियन E2 का, और इसका एक और ज्ञात करना पड़ेगा आपको, एक चीज़ और ज्ञात कर लो पहले तब ज्ञात करो। देखो P बड़ा ब्रैकेट लो, E1 यूनियन E2, इसका इंटरसेक्शन E3 ज्ञात करो पहले। तो देखो E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E3, तो इसमें और E3 में देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2 है, वहाँ पर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, हाँ 2 3 5 कॉमन है, तो 2 3 5 कॉमन है, तो 2 3 और कितना 5, ओवरऑल इसका जो आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बटे कितना 3, ये कैंसिल होके बचेगा कितना 1। तो अब निकाल सकते हैं PE1 यूनियन E2 बटे कितना P, साथ में बटे में कहा गया शायद E3, हाँ E3 कहा गया है यहाँ पर E3, इसका मान निकाल लो जरा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये हो जाएगा PE1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन कितना E3, ये है बटे में PE3, तो इसका तो 1 आया, और E1 का मान कितना है E3 का मान भी कितना आया है, देखो E3 का मान 4/3 आया है, भिन्न पलट जाएगी, 3 बटे कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 3 बटे कितना 4। सेकंड नंबर में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, नहीं थर्ड नंबर में आएगा 3/4, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका 3/4। अब ऐसे आप इसी प्रकार से जो दूसरा वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऐसे ज्ञात कर लेंगे जैसे इस नियम से निकाला है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए हटा देते हैं। सत्रह नंबर है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, ठीक है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, मतलब अगर 3 का गुणज, जैसे
3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, जो सब 3 के गुणज में, जो 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ये आता है। ठीक है, सवाल में कह रहे हैं एक पासे के फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर फेंकने पर संख्या 3 का गुणज आता है, मतलब 3 और 6 आता है, ठीक है, तो पासे को पुनः फेंक देते हैं, तो पासे को पुनः फेंक दें। यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो सिक्के को उछाला जाता है, मतलब 3 और 6 को छोड़कर अगर कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो सिक्का उछाल दिया जाता है। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना है, संख्या 3 प्रकट होना। देखो अगर किसी भी पासे पर अगर 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया तो फिर पासा फेंका ही नहीं जाएगा आगे। ये तो सवाल कह रहा है ना कि अगर 3 और 6 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है, ठीक है, तो सिक्का फेंका जाएगा। और जब 3 आ जाएगा तो सिक्का फेंका ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब सिक्के फिर कोई घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे अभी मैंने एक बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न वाला, वैसे 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, देखो यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ठीक है, पहली बात किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उनके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? चलिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, देखो 2 बच्चे हैं तो हो सकता है कि दोनों बालक हों, B1 और B2, है ना, या B भी लिखो बस ऐसे, पहला बालक दूसरा बालक, पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा, ये ऐसे करेंगे। हो सकता है बालक बड़ा हो और लड़की छोटी हो, लड़का बड़ा लड़की छोटी, या लड़की बड़ी हो लड़का छोटा हो, या दोनों लड़कियां हों। इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 2 बच्चों में, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों में से एक बच्चा लड़का हो दूसरी लड़की हो, और या पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या दोनों लड़कियां हों। ठीक है, ये हो गई एस, सैंपल ऑफ स्पेस। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है कि देखो ईवन घटना क्या है। देखो कह रही है कि दोनों बच्चे की लड़की होने की सापेक्षता, तो ईवन घटना हम मान लेते हैं दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता। ईवन जो है दोनों बच्चे लड़की हों, दोनों बच्चे क्या हों? लड़की हों। देखो तो सवाल को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ईवन सच दैट, ये ईवन सच दैट है, तो ईवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों बच्चे लड़कियां कब हैं? जी। ठीक है, तो मतलब ईवन, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन कितनी आ जाएगी? देखो टोटल कितना है आपके पास, NS कितना है? 1 2 3 4, तो 4, और ये 1 है तो 1 बटे कितना? 4। ठीक है भाई, NS बराबर कितना है आपके पास? 4, और जो NE1 आया है वो कितना आया है आपके पास? 1 ही है ना, ईवन। इसको नंबर ऑफ ईवन कहेंगे तो 1 आएगा, तो पी ईवन जो है 1 बटे 4 हो गया। ठीक है, E2 घटना क्या कह रही है? E2 घटना कहा जा रहा है कि सबसे छोटा बच्चा क्या हो? लड़की हो। सबसे छोटा बच्चा क्या हो? लड़की। ये तो बात की बात है। देखो यदि किसी परिवार के 2 बच्चे हों और दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई देखो E2 घटना क्या है? कम से कम एक लड़की जरूर हो, कम से कम क्या हो? एक लड़की जरूर हो। ठीक है, E2 घटना, E2 घटना कम से कम एक लड़की हो। तो E2 घटना कौन कौन सी होगी? देखो E2 घटना, भाई E2 घटना में कम से कम एक लड़की, तो ये हो जाएगा B और G है, BG हो, और फिर GB भी हो सकती है और GG भी हो सकती है। इसका मतलब P प्रोबेबिलिटी आप जो E2 निकालेंगे वो टोटल कितना है? 3 है, और ये कितना हो जाएगा? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब E1 इंटरसेक्शन E2 भी निकाल लो इसी वक्त। E1 इंटरसेक्शन कितना? E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? E1 और E2 में भाई दोनों में G कॉमन है, G और G, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? देखो 1 अपान कितना? 4। ये हो गया आपका। अब देखो सवाल में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। सबसे छोटा बच्चा क्या हो? लड़की। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला मान ली E3 घटना है, E3 घटना है सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो E3 इज इक्वल टू देखो सबसे छोटा बच्चा, सेकंड कंडीशन पे BG, और इस वाले में GG में आपका छोटा बच्चा आ जाएगा लड़की। ठीक है, तो मतलब PE3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अपान में साथ में कितना? 2 अपान 4, मतलब 1/2। यहाँ पर भी 2/4 सही है। ठीक, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्या कहा गया है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है, इवन। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है जबकि E3 घटना घटित हो चुकी है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E3 तो ज्ञात करेंगे पहले, E1 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो दोनों में जी आ जाएगा यहाँ पे, इवन हाँ जी, अरे जी और कितना जी, मतलब P1 इंटरसेक्शन जो E3 होगा वो हो जाएगा 1 बटे कितना 4, तो E1 इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा E3 और बटे में कितना P3, मतलब 1/4/1/2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2, ये हो जाएगी पहले केस की प्रोबेबिलिटी, पहले क्रॉस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ये, ठीक। और न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कह रहा है कि न्यूनतम E2 वाली घटना, ये वाली है ना, तो हो जाएगा आपको ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब कम से कम एक बच्ची लड़की हो जबकि दोनों बच्चे यहाँ क्या हो लड़की। आपको E1/E2 ज्ञात करना, सॉरी E1/E2 ज्ञात करना है, सवाल को पढ़ लें, E1 क्या करना है E2, कैसे, देखो कहा जा रहा है कि दोनों बच्चियाँ लड़कियाँ हों जबकि ये पता हो कि दोनों में से कम एक बच्ची लड़की होती है, ये वाली कंडीशन से फॉलो कराना है। तो P1 इंटरसेक्शन E2 बटे P2, E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है, E1 इंटरसेक्शन E2 1/4 बटे P2 की वैल्यू कितनी है 3/4, कैंसिल, तो 1/3 इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो बताना, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 19, नंबर सवाल है आपका, 12 कार्डों पर 1 से 12 तक की संख्या पर विचार करिए, ठीक है। 12 कार्डों पर 1 से 12 संख्या, 1 से 12 तक, देखो NS बराबर 12 है, ठीक है, NS बराबर कितना है 12, ठीक, NS बराबर 12, सवाल नंबर 19 है, NS बराबर आपके पास 12 है। 12 कार्डों पर क्रमशः 1 से 12 तक की संख्या लिखकर बॉक्स में रखे ठीक से मिलाया गया है। इसमें से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, एक ही कार्ड निकाला जाता है, ठीक है। यह ज्ञात कीजिए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो E1 घटना क्या है, देखो E1 घटना है संख्या 3 से अधिक होना, संख्या 3 से अधिक, चलो पहले संख्या 3 से अधिक लिख लेते हैं सब जगह, संख्या 3 से अधिक, E1 इज इक्वल टू संख्या 3 से अधिक, 12 तक लिखना है, तो 3 से अधिक, 3 नहीं होनी चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या 12, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E1 होगी वो हो जाएगी NE1 बटे कितना NS, है ना। तो NE1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे NS का मतलब 12, 3 3 9 3 4 12, टोटल 3/4, ये पहली घटना की प्रोबेबिलिटी आ गई E1 की, है ना, ये प्रोबेबिलिटी आ गई E1 की। अब देखो दूसरी क्या कर रही है, यह ज्ञात है कि कार्ड पर संख्या 3 से, ये ज्ञात है, ठीक है, इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, तो E2 घटना जो है वो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की घटना, भाई सम संख्या छांट लो, E2 बराबर सम संख्या कौन कौन सी है 1 से 12 तक, 1 से 12 तक सभी सम संख्याओं को लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 और कितना 12, मतलब NE2 बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो निकलेगी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कहेगा आपका NE2 और बटे कितना NS, NE2 की वैल्यू 6 और NS की वैल्यू 12, मतलब 1/2। अब ज़रा E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लो, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 देखो 4 6 8 10 और 12, 4 6 8 10 और 12, सीधे से 1 2 3 4 5, मतलब NE1 इंटरसेक्शन E2 कितना है आपके पास 5, मतलब PE1 इंटरसेक्शन E2 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो
P1 से इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे तो NE1 इंटरसेक्शन E2 और बटे NS, तो 5 बटे कितना 12। ठीक, अब कहा जा रहा है कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब PE2 बाई किसा E1 ज्ञात करना है। तो PE1 इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा E2 और बटे P1, मतलब 5 बटे 12 और बटे P1 का मान कितना है 3 बटे 4 है, तो 4 3 12, इधर पड़ जाएगा 5 बटे कितना 9 आंसर। ठीक है, ये सवाल आएगा 5 बटे 9 का आंसर। नोट करिए, सवाल नंबर 19 था। सवाल नंबर 19। 20 नंबर एज इट इज सवाल है जैसे आपका सवाल नंबर 18 था। ठीक है, लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 20। अब देखो 21 नंबर, हटा दें इसको। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में लिखा 2 थैलियों में से एक थैले में 5 लाल गेंदें और 7, देखो पहली थैली जो है फर्स्ट थैला, इसमें कितनी लिखी है 5 रेड और देखो रेड गेंदें जो हैं वो 5 हैं, वाइट गेंदें जो हैं वो कितनी हैं 7 हैं, टोटल कितनी है 12। ठीक है, देखो 5 लाल और 7 सफ़ेद गेंदें, दूसरे थैले में 3 लाल और 12 सफ़ेद हैं। सेकंड जो थैला है, ठीक है, उसमें कितनी 3 और कितनी 12, 12 3 कितना 15। ठीक है, तो थैलों 2 थैले हो गए आपके। ठीक है, पहले में 12, दूसरे में कितनी 15, ये सब निकाल लिया आपने। अब देखो कहा जा रहा है कि यादृच्छा, देखो यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए तो उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता, देखो 2 थैला दिया कि एक ही गेंद निकाली गई है ना, तो वो एक गेंद हो सकता है तो पहले थैला चुनेंगे। तो पहले थैला चुनने की प्रायिकता, 2 थैले हैं तो थैले चुनने की प्रायिकता। इवन घटना मैंने मान ली, इवन घटना थैला चुनने की प्रायिकता, थैला चुनने की प्रायिकता। भाई पहले थैला चुनेंगे तब गेंद निकालेंगे ना, तो पहली घटना तो थैला चुनने की हो जाएगी। तो 2 थैले हैं, 2 में से एक थैला चुनना है, तो वो हो जाएगा क्या आपका एक PE1 बराबर हो जाएगा आपका PE1 बराबर, भाई 2 थैलों में से एक चुनना है और टोटल 2 हैं तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो पहले काम तो ये हो गया थैला चुनना। तो देखो पहले थैले चुनने की प्रायिकता या दूसरे थैले की चुनने की प्रायिकता E1 और E2 दोनों बराबर होगी। यहाँ पे दूसरी थैले E2 जो है ये इसको कह लो फर्स्ट थैला, इसको कह लो सेकंड थैला चुनने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा दोनों सेम हो जाएंगी P2। अब पहला थैला भी उसी प्रायिकता से और दोनों सेम हो जाएंगे P1। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है, देखो पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है ना, पहली थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो देखो एक घटना जो है लाल गेंद निकालने की है, एक घटना किसकी है लाल गेंद निकालने की मान लेते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किस थैले से E1 से, है ना, समझ में आया कि नहीं है, हाँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, A बाई क्या करेंगे E1, है ना, तो A बाई E1 कैसे निकलेगा, पहले थैले से लाल गेंद निकलना, पहले थैले से लाल गेंद निकलना, तो 5 कुल गेंदें 5 लाल हैं और उसमें से कितनी 12। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, लाल गेंद निकलना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, या ऐसे लिख सकते हैं इसको PA बाई E1, पहले थैले से लाल गेंद निकलना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, देखो पहले थैले से लाल गेंद निकलेगी कब, पहले थैले में कुल लाल गेंद की संख्या 5, अनुकूल परिस्थिति कितनी 5, कुल परिस्थिति 12, तो पहला हो गया। अगर मैं PA बाई E2 कह लूँ तो देखो दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। देखो दूसरा थैले में कुल लाल गेंद कितनी है 3 और टोटल कितना है 15, है ना, तो ये हो गया आपका PA बाई 2।
तो लाल गेंद निकल ए घटना पी ए, लाल गेंद निकलने की कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो पहले पहला थैला चुनना P1, तो पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता A/E1 संपूर्ण प्रायिकता लगाएंगे। और दूसरा फिर दूसरा थैला चुनना PE2 और फिर उसके बाद P लाल गेंद निकलना दूसरे थैले से E2, है ना। सब रख लो। PE1 का मान कितना है आपके पास? 1/2 और गुड़े PA/E1 का मान कितना है? 5/12 प्लस 1/2 और गुड़े PA/3 3/15। हल कर लो सब, बस आंसर निकाल लो 1/2। ठीक है भाई, देखो 1/2 5/12 और प्लस 1/2 3/15, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 37/120। 37/120। तो बच्चों यहाँ से ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका।